क्या 18 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की जान अब खतरे में पड़ गई है? क्या दिल्ली हाई कोर्ट को अब दखल दे करके सरकार को वांगचुक का अनशन जबरन खत्म कराने का आदेश देना चाहिए? और क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण अनशन करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता की हालत इतनी बिगड़ जाने के बाद भी सरकार की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल जंतर मंतर पर पिछले 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर के अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। वांगचुक आपको बता दें कि लगातार नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के मंच से अनशन कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अदालत में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और दोनों से गुरुवार सुबह तक जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस मामले को बेहद गंभीर और तत्काल सुनवाई योग्य माना, जिसके बाद अदालत ने स्पष्ट कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तुरंत सुना जाएगा और केंद्र सरकार से जवाब लेना भी जरूरी है। हालांकि आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कोई वकील अदालत में मौजूद नहीं था। हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह याचिका का संज्ञान ले रही है और मामले की तत्कालिकता को देखते हुए अगले ही दिन इसकी सुनवाई करेगी। अदालत ने आदेश दिया कि उसकी प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और दिल्ली सरकार के वकील को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। बताया गया कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बहिष्कार की वजह से केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। बता दें आपको कि यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि सोनम वांगचुक को तत्काल अस्पताल ले जाया जाए, उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और जरूरत पड़े तो जबरन पोषण देकर के उनका अनशन समाप्त कराया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। यदि समय रहते उचित इलाज नहीं मिला और उनके साथ कोई अनहोनी हो गई तो यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होगी। याचिका में सरकार के रवैये पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार का व्यवहार ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किसी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ नहीं बल्कि किसी खतरनाक अपराधी, आतंकवादी या देशद्रोही के साथ व्यवहार कर रही हो। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो निभा सकती है कि एक प्रसिद्ध सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनम वांगचुक 28 जून से लगातार जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच किसी भी प्रकार की औपचारिक बातचीत या मध्यस्थता शुरू नहीं हो सकी है। यानी 18 दिन बीत जाने के बावजूद इस गतिरोध का कोई भी समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि विपक्षी दलों की सक्रियता जरूर बढ़ी है। पिछले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। वहीं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है कि जब किसी व्यक्ति की जान पर बन आए तब सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, संवाद या फिर इंतजार? क्या सरकार को अब पहल करते हुए सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए? क्या दिल्ली हाई कोर्ट सरकार को मेडिकल हस्तक्षेप का आदेश देगा? और क्या लोकतंत्र में किसी शांतिपूर्ण आंदोलन को इस मुकाम तक पहुंचना ही नहीं चाहिए जहां अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए या अदालत को हस्तक्षेप कर सोनम वांगचुक की जान बचाने के लिए आदेश देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।